नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे बजट 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, 10 सेट आएंगे इस एमसीक्यूज के। टोटल 100 क्वेश्चंस हम करेंगे। 2 सेट अभी तक हो चुके हैं, आज हम करेंगे सेट 3। आप स्टडी आई क्यू पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। करंट स्टैटिक दोनों तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाएंगे। शुरू करते हैं सेट 3, क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के बारे में आपको बताना है। बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। बेनिफिशियरीज अंडर स्कीम इंक्लूड्स हाउसहोल्ड बेस्ड ऑन deprivation एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया फॉर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC 2011 फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली। मतलब जो इसके बेनिफिशरीज हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से आइडेंटिफाई किया गया है। स्कीम प्रोवाइड्स फॉर हेल्थ केयर अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। एक फैमिली में 5 लाख तक का हेल्थ केयर देना। और अमाउंट कैन बी यूज बाय वन और ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत सिंपल है, स्क्रीन को पॉज करिए। इस बार के सर्वे में इसका मेंशन है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, जन आरोग्य योजना को लेकर चैप्टर 9 में क्लियरली लिखा गया है, जय हो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एंड हेल्थ आउटकम। उसमें क्लियरली बताया गया है कि हेल्थ केयर सेक्टर में ये एक नई पहल है हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने के लिए। और किनको? मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन को। 50 करोड़ के आसपास कुछ इंडिविजुअल्स को ये बेनिफिट दिया जाएगा। 10 करोड़ पुअर पॉपुलेशन, वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो इसमें शामिल है। साथ ही साथ इसके अलावा इसमें जो डिप्राइव्ड लोग हैं वो कहाँ से आइडेंटिफाई किए जाएंगे? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के क्राइटेरिया से आइडेंटिफाई किए जाएंगे। 5 लाख तक का ये बेनिफिट देगी पर पर्सन या पर फैमिली। कोई एक पर्सन या पूरी फैमिली मिलकर 5 लाख रुपए का हेल्थ बेनिफिट ले सकती है। चलते हैं क्वेश्चन 22 पे। L1 प्रिंसिपल, लोएस्ट कॉस्ट मेथड, कॉमनली नोन एज L1 प्रिंसिपल। सर्वे में इसका मेंशन था, इसलिए हमें पता होना जरूरी है। इट इज अ प्रिवेलेंट बिडिंग मेथड यूज्ड फॉर गुड्स, प्रिवेलेंट बिडिंग मेथड यूज्ड फॉर वर्क, प्रिवेलेंट बिडिंग मेथड यूज्ड फॉर नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। सरकार ने इस बार L1 मेथड पे प्रेशर दिया है कि हम L1 मेथड के थ्रू ही बिडिंग करेंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट की। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि L1 मेथड का एग्जैक्ट क्या मतलब है। D 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। तो अब देखेंगे जनरल फाइनेंस रूल गाइडलाइंस जो कहता है लोएस्ट कॉस्ट मेथड, इसको L1 मेथड भी कहा जाता है। सरकार कह रही है गुड्स, वर्क और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज में L1 मेथड को हम यूज करेंगे। L1 मेथड बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जहां पे आप नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज को बाहर से प्रोक्योर करना चाहते हैं। ये कंसेप्ट नोट ऑल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी में भी दिया गया था कि L1 जो है रूटीन वर्क्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप हाई इम्पैक्ट काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स काम करना चाहते हैं, तो आप लोएस्ट कॉस्ट मेथड पे मत जाइए, बेस्ट क्वालिटी पे जाइए। इंजीनियरिंग वर्क नहीं है, सिंपल कंसल्टेंसी वर्क है। सरकार को कंसल्टेंसी चाहिए, सरकार को ड्राफ्टिंग चाहिए। इस तरह के मेथड्स के लिए L1 मेथड यूज किया जा सकता है। देन आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS। हर बार हम न्यूज में सुनते हैं, बहुत न्यूज में रहता है। ये लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो बेसिकली विच इज कंडक्टेड थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट इंडिया। मतलब सारे इंडिया के हाउस होल्ड्स में ये सर्वे कराया जाता है। अभी तक 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेस आ चुके हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई में जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है और इसको कोऑर्डिनेट करता है, सर्वे को करवाता है। आपको बताना है इस सर्वे के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बहुत सिंपल है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑल आर करेक्ट। देखो, मिनिस्ट्री फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सर्वे को कराती है। किसके साथ कराती है? इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के साथ मिलकर इसको कराती है। अब यहाँ पे अलग अलग फंडिंग्स आती हैं। USAID से आती है, मेलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन से आती है, UNFPA से आती है, यूनिसेफ से आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से आती है। अलग अलग राउंड्स के लिए अलग अलग फंडिंग्स आती हैं। अभी तक 5 राउंड्स हो चुके हैं। पहला 1993 में था, 5वां अभी अभी हमने देखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 24। 30 भाग प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सी कंट्री का प्रोजेक्ट है। UAE, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर। इसका मेंशन है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। बहुत सिंपल इसका आंसर है। अगर आप करेंसी से भी आइडेंटिफाई करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि थाईलैंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखो, थाईलैंड ने अभी हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की है और उसी हेल्थ कवरेज की बात हमारे सर्वे में भी एज अ मॉडल
हेल्थ कवरेज की बात की गई है। तो थाईलैंड जो है वो 2001 में पहला फर्स्ट लोअर मिडिल इनकम कंट्री बना था जिसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिफॉर्म्स की बात की थी। उस समय 30 बार प्रोग्राम था और अब ये यूनिवर्सल कवरेज की बात कर रहा है और लेटर ये नो पेमेंट प्रोग्राम बन चुका है। तो इसी तरह से हमने भी देखा और हमारे सर्वे ने भी इस बात की चर्चा की कि हम भी थाईलैंड मॉडल पे काम कर सकते हैं, इससे हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो बेटर हो पाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 25 पे। टैक्स पेयर चार्टर आउटलाइंस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो चार्टर बात करता है दोनों लोगों की, ऑफिसर्स की भी बात करता है, टैक्स पेयर्स की भी बात करता है। बहुत सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि टैक्स पेयर चार्टर जो है वो दोनों को राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ टैक्स पेयर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ टैक्स ऑफिसर ये बताता है। तो किस तरह से टैक्स ऑफिसर बिहेव करेगा, किस तरह से टैक्स पेयर जो है वो बिहेव करेगा, दोनों चीजें ये बताता है। तो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? बिल ऑफ राइट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन यूएस 1988, वहां से हमने इसको लिया था। टैक्स पेयर्स बिल ऑफ राइट्स को हमने वहीं से लिया है। और कमिटमेंट जो है ये बताता है कि किस तरह से लोगों का भी कमिटमेंट रहेगा टैक्स पेइंग की तरफ और ऑफिसर्स का भी कमिटमेंट रहेगा नो करप्शन, जीरो करप्शन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स बीएनआई। इसको कॉम्पोजिटली इंडेक्स को ज्वाइंटली डेवलप कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट मेजर्स एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज, जो मिनिमम नेसेसिटीज हैं फॉर हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज एंड ऑल इंडिया लेवल। द कॉम्पोजिट इंडेक्स इज फॉर स्टेट यूटीज फॉर 2018-2012 has been created using data from NSO। ये जो इंडेक्स है NSO के डेटा से बनाया गया था 2012-2018 में। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो बहुत सिंपल है, बेयर नेसेसिटी इंडेक्स जो है वो मिनिस्ट्री अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट नहीं करते, उसको इकोनॉमिक सर्वे में ही मेंशन किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने डेवलप किया है कॉम्पोजिट इंडेक्स कॉल्ड बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। ये देखता है कि हाउस होल्ड लेवल पे रूरल एरिया, अर्बन एरिया, पैन कंट्री एरिया में कैसे लोगों के पास मिनिमम सुविधाएं हैं, बेयर नेसेसिटीज जो है रोटी कपड़ा मकान जैसी उनकी पूरी हो रही है। इसमें 26 कंपेरेबल इंडिकेटर्स होते हैं, सैनिटेशन, वाटर, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। तो ये इंडिकेटर्स 5 डायमेंशंस पे वर्क करता है। ये जो 5 मैंने आपको डायमेंशंस बताए इस पे ये वर्क करता है। आगे देखते हैं, इंडिकेटर्स जो है वो कैप्चर करते हैं अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग कैसी है, एक्सेस टू बाथरूम कैसा है, किचन, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज कैसी हैं। 2012-2018 का जो ये सर्वे था, ये जो इंडेक्स था, ये हमने NSO राउंड से लिया था। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन जैसी चीजों से, मुद्दों से उठाया है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन इंडिया ऑन स्केल ऑफ बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। BNI के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। In rural India, highest access to bare necessities in 2018 is recorded in Punjab। पंजाब के पास सबसे ज़्यादा bare necessities की accessibility है। अर्बन इंडिया में no state is showing the lowest level of BNI in 2018। अर्बन इंडिया में सारी स्टेट्स जो है वो अच्छा कर रही है अर्बन लेवल पे। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट हैं। देखो, एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज 2018 का अगर हम देखेंगे तो केरला, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा, मिजोरम, सिक्किम ये बेटर कर रही हैं, जबकि लोएस्ट है उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में। रूरल एरिया में बेस्ट जो है पंजाब कर रहा है, बाकी स्टेट फॉलो कर रही हैं। अर्बन इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसने बेयर नेसेसिटीज को कवर नहीं किया, सब ने पहले से बेटर किया है 2018-2012 के कंपैरिजन। एक और इसमें सेम है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू माइक्रो एनवायरनमेंट इंडेक्स ऑफ BNI। आपको बताना है माइक्रो एनवायरनमेंट इंडेक्स BNI का कैसा है। 2018 के कंपैरिजन 2012 के कंपैरिजन ये इंप्रूव हुआ है। माइक्रो एनवायरनमेंट इज मच बेटर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट इंडेक्स जो BNI का है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। तुम देखेंगे स्टेटमेंट 1 इसमें इनकरेक्ट है, आसाम के अलावा बाकी सब जगह 2012 जैसा ही हाल है। अच्छा, अगर हम बात करें माइक्रो एनवायरनमेंट इंडेक्स की तो वो देखता है सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, आसपास के एरियाज में ड्रेनेज फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो कोई फ्लाइज वहाँ हैं या नहीं है, मॉस्किटोज वहाँ हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो ऑब्वियसली माना जाएगा कि अर्बन एरिया में ये बेटर परफॉर्म करेगा और रूरल एरिया में जो इसका परफॉर्मेंस है वो खराब है। चलते हैं क्वेश्चन 29 की तरफ। सौभाग्य योजना किससे रिलेटेड है? टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी होम, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, क्लीन कुकिंग फ्यूल टू पुअर हाउस होल्ड्स,
हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एंड रूरल एरियाज बाय 2022। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। स्क्रीन पॉज कीजिए, बहुत सिंपल है। यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो एकदम सही आंसर इसका निकलेगा। तो सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना की बात करता है। ये कहता है कि 2019 तक हर अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड तक हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी थी और इसी के चलते गवर्नमेंट अभी भी काम कर रही है। चलते हैं क्वेश्चन 30 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जल जीवन मिशन। इसका एम है क्रिएट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन एग्रीकल्चर। It was launched in 2019 to provide piped water supply to all households, rural households by 2024. आपको बताना है which of the following is correct। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? बहुत सिंपल है, जल जीवन मिशन किया, दोनों इसमें आपको करेक्ट दिखेंगे। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, 2024 तक आपको हर रूरल हाउस होल्ड में, हर घर में आपको पानी पहुंचाना है, पाइप्ड वाटर सप्लाई। दूसरी बात है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, वाटर के मिसयूज को रोकना है। ये सारी बातें यहाँ पे की गई थी। अब जल जीवन मिशन है, ये एक बेसिकली पूरा सेट है जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज को किया जा रहा है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट मिलके गवर्नमेंट स्कीम्स पे काम करेगी और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई पे काम करेगी। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है बेयर नेसेसिटीज पे, गवर्नमेंट की जो मिनिमम नेसेसिटीज वाली स्कीम है उस पर एक ये स्कीम है। तो आशा करता हूँ आज के सेट में आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले सेट में मिलेंगे, सेट 4 में, और आगे के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।